ओम नमामि भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमामि शिवाय शिवाय महादेवाय रुद्राय नमो नमः। आप सभी को हर हर महादेव। और आज प्रभु की इच्छा हुई कि आपसे प्रभु के दिव्य 16 सोमवार व्रत की कथा और पूजन की विधि के विषय में हम आपसे कहें। 16 सोमवार व्रत जो मन भाव से माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा रहा जाता है, सोमवार पुरुषों के द्वारा भी रहा जाता है ना। पति पत्नी दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। देवादी भोलेनाथ महादेव का यह बड़ा ही उत्तम व्रत है। कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती पूरे मन भाव से इच्छित मनोकामना की परिपूर्णता है। इस सोमवार व्रत को चैत्र मास, वैशाख, सावन, मार्गशीर्ष में आरंभ किया जाता है। अधिकांश लोग इसे श्रावण मास से आरंभ करते हैं। यह व्रत भोलेनाथ का चतुर्मास व्रत है, अर्थात 4 माह चलने वाला। एक माह में आपके 4 सोमवार आते हैं, उस हिसाब से यह चतुर्मास व्रत भी हम इसे कह सकते हैं। मन भाव से शिव जी का वास देखकर आप इस व्रत को आरंभ करें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग में कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल भी मिला लें, गुलाब जल मिला लें, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं आप। कहीं नर्मदा जी की रेत हो, नर्मदा जी की रेती हो, गंगा जी की हो, वह भी मिला लें। और पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करें तो राम नाम की माला मन ही मन कहते रहें। पार्थिव शिवलिंग जब बन जाए, गाय के घी को गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद पूरा लेपन कर दें। इससे क्या होगा, जब आप प्रभु का अभिषेक करेंगे तो उनका क्षरण नहीं होगा। और बढ़िया एक बेलपत्र पर प्रभु को स्थापित कर लेंगे, एक कोपर में रख के। गौरी गणेश कलश का पूजन विधि अनुकूल करें और माता पार्वती का पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग में 11 रुद्र भी आप रख सकते हैं। एक नारियल कलश भी रखें, रुद्र कलश। पूजन अर्चन के बाद, अभिषेक के पश्चात आप पुष्प बेलपत्र में राम नाम लिखकर आप शिव जी को अर्पण करें। तीनों पत्तियों में से, जैसे यह 3 पत्तों की बेलपत्र है, तो सबसे प्रमुख मध्यम में जो बेलपत्र है उस पर राम नाम आप लिखकर शिव जी को अर्पण करें। राम नाम की बेलपत्र से शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। देवाधिदेव महादेव का पूजन अर्चन करने के पश्चात हाथों में बेलपत्र, पुष्प, अक्षत लेकर 16 सोमवार व्रत की कथा आप श्रवण करें। और प्रभु की कथा आरंभ हो रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। एक समय देवाधिदेव महादेव, माँ भगवती आदि शक्ति पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते अमरावती नामक वहां के राजा अम्बरीश ने बड़ा ही सुंदर शिव जी का मंदिर बनाया था। बड़ा ही भव्य, सुंदर, कलात्मक, दिव्य, सुशोभित उस मंदिर में ठहर गए। माता पार्वती ने जब प्रभु को बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देखा तो मां भगवती पार्वती मैया प्रभु से कहने लगी, प्रभु क्या आज आप और हम चौसर का खेल खेलें? देवाधिदेव महादेव ने मां भगवती की बातों को मान लिया और चौसर का खेल आरंभ हुआ। जिस समय प्रभु और मां भगवती के मध्य यह खेल चल रहा था कि उस मंदिर के जो पुजारी ब्राह्मण थे वह प्रभु के पूजन अर्चन को आए। और जब माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया, हे पुजारी जी आप बताएं आज के खेल में किसकी जीत होगी? पुजारी जी ने बड़ी अभिमान पूर्वक, बड़े घमंड पूर्वक कहा, हे माता आप कहां जीत पाओगी? आज के खेल में तो प्रभु की ही विजय होगी।
उसके ऐसे अभिमान युक्त गर्व युक्त वचनों को सुनकर माँ भगवती कहने लगी, थोड़ी देर ठहर जाओ। अब जब खेल समाप्त हुआ तो जीत माँ भगवती की हुई, माता जी की हुई, पार्वती जी की जीत हुई, भोलेनाथ हार गए। अब उस पुजारी ब्राह्मण पर माँ भगवती बड़ी क्रोधित हुई, उसे दंड देने का माँ ने निश्चय किया। प्रभु ने समझाया, लेकिन फिर भी मिथ्या भाषण, और मिथ्या भाषण के साथ गर्व, अहंकार के कारण माता पार्वती जी ने उसे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया, कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। और वहां से, उस मंदिर से प्रभु और माता जी कैलाश को चले आए। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता पार्वती के श्राप के कारण उस पुजारी ब्राह्मण के शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। अब वह बड़ा दुखी रहने लगा। कुष्ठ रोग के कारण मंदिर के बाहर एक कोने में पड़ा रहता, बड़ा ही दुखमय उसका जीवन व्यतीत हो रहा था कि उसी समय स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं देवाधिदेव महादेव के पूजन को उसी मंदिर में आई। प्रभु के बड़े मन भाव से पूजन अर्चन के पश्चात जब अप्सराएं मंदिर के बाहर निकली, उस पुजारी ब्राह्मण को इतना दुखी, इतना तकलीफ में देखा तो करुणा करके उससे पूछने लगी, अरे भाई, बहुत दुखी दिखते हो, क्या है, किस कारण तुम्हारे जीवन में है दुख आया? वह ब्राह्मण पुजारी हाथ जोड़कर कहने लगा, हे श्रेष्ठ अप्सराओं, और सारी बातें उसने बतला दी। तब अप्सराएं कहने लगी, हे पुजारी जी, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, देवाधिदेव महादेव के प्रभु के 16 सोमवार व्रत को आप धारण करो और निश्चित ही इस व्रत से आपको जो कुष्ठ रोग है वह समाप्त हो जाएगा। पुजारी जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे अप्सराओं, मुझे इस व्रत की विधि नहीं मालूम, ना ही इसका विधान मालूम, मुझे यह व्रत कब कैसे करना है, आप सारी बातें विस्तार पूर्वक कहें। तब अप्सराएं कहने लगी, हे पुजारी जी, आप मन भाव से सोमवार के दिन इस व्रत को धारण करें, साफ स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, प्रभु के इस व्रत का संकल्प लें कि आज से मैं प्रभु के इस व्रत को धारण कर रहा हूँ, और मन भाव से प्रदोषकालीन बेला में संध्या उपशानोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 भाग बनाए, घी, गुड़, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, संपूर्ण शिव अभिषेक की सामग्री ले। भोलेनाथ के लिए प्रसादी बनाए, प्रसादी में आप गाकड़ बना ले या गाकड़ बनाकर आटे का उनकी बाटी का चूरमा बनाए। जिस मन भाव से आप प्रभु की आराधना करना चाहते वह प्रसाद बनाए, उसके 3 भाग कर लें और बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से प्रभु का पूजन अर्चन करें। 16 सोमवार इस विधि से प्रभु का पूजन करें और 17वें सोमवार को पाव शेर गेहूं की आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांट दें। इस तरह आप इस व्रत को करें। अप्सराओं के द्वारा बताए गए प्रभु के इस उत्तम व्रत को बड़े मन भाव से पुजारी जी ने किया और इस व्रत के प्रभाव से क्या कि उन्हें जो कुष्ठ रोग का जो माता जी ने श्राप दिया था वह श्राप दूर हो गया। अब वह निरोगी काया को लेकर बड़े मन भाव से प्रभु का पूजन अर्चन करने लगे। अप्सराओं द्वारा बताए गए इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी बिल्कुल निरोगी हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बारंबार प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगे और उस मंदिर में प्रभु की सेवा करने लगे। कालांतर में कुछ समय बाद पुनः जब प्रभु एवं माता पार्वती का शुभ आगमन उस मंदिर में हुआ, माता पार्वती ने जब पुजारी जी को निरोगी देखा बड़ा आश्चर्य हुआ।
बोले मेरे श्राप के फलस्वरूप तो इन्हें कुष्ठ रोग से ग्रसित तो होना था, यह कैसे निरोगी है। जब बुलाए तब पुजारी जी हाथ जोड़कर कहने लगे, यह प्रभु की ही व्रत की महिमा है और प्रभु के कारण ही मैं रोग मुक्त हो पाया हूँ। बारंबार नमः शिवाय का जप करने लगे और अप्सराओं के द्वारा बताए गए प्रभु के इस 16 सोमवार व्रत के विषय में मां भगवती को पुजारी जी ने बतलाया। प्रभु का इतना सरल सच्चा व्रत को जानकर प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए माता जी ने भी इस व्रत को अपने रूठे हुए पुत्र कुमार कार्तिकेय को मनाने की मन के भाव को लेकर इस व्रत को धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से कुमार कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए और माता से मिलने आए और माता से मिलकर कहते, हे माँ, मेरा मन आपके चरणों में लगा, आपने ऐसा क्या उपाय किया। तब माँ भगवती आदि शक्ति पार्वती जी ने प्रभु के इस 16 सोमवार व्रत के विषय में बताया। इतना सच्चा सरल व्रत को जानकर कार्तिकेय स्वामी ने भी अपने बचपन के बिछड़े हुए ब्राह्मण मित्र से मिलने की कामना को लेकर इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से एक दिन अनायास ही कार्तिकेय स्वामी का वह ब्राह्मण मित्र रास्ते में मिल गया और कार्तिकेय स्वामी से अपनी इस अचानक हुई भेंट के रहस्य के विषय में वह ब्राह्मण मित्र कहते हैं, हे कार्तिकेय, हमारी इस भेंट के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है। तब कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि हाँ, माता पार्वती जी द्वारा बताए गए प्रभु के दिव्य 16 सोमवार व्रत को हमने तुमसे मिलने की कामना को लेकर इस व्रत को धारण किया। इतना प्रभु का उत्तम व्रत को जानकर वह ब्राह्मण मित्र भी विवाह की मंगल कामना को लेकर इस व्रत को उसने धारण किया। व्रत के परिपूर्ण होने पर 17वें सोमवार के उद्यापन के पश्चात वह अपने नगर के नजदीक में ही दूसरे नगर में किसी कारणवश गया। उस दिन वहां के राजा की जो राजकुमारी था उनका स्वयंवर था। स्वयंवर देखने की मनोअभिलाषा से यह ब्राह्मण कुमार भी उस राजसभा में एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राजा का संकल्प था कि हथनी जिसके गले में लाकर माला पहना देगी, जिसका वरण करेगी, उसी के साथ में वह अपनी राजकुमारी का विवाह करेंगे। सही समय पर सिंगारित हथनी अपनी सूंड में माला लेकर आई और सभी वीर महावीर राजकुमारों को छोड़कर उसी ब्राह्मण के गले में, जिस कोने में यह खड़ा था, उस कोने में आई और इसी के गले में माला डाल दी। अब तो राजा ने अपने वचनों के अनुसार अपनी राजकुमारी का विवाह इसी ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। बारंबार प्रभु को मन ही मन प्रणाम कर विवाह संस्कार होने पर नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर वह ब्राह्मण कुमार राजकुमारी सहित अपने नगर को आ गया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन को जीने लगा। एक दिन राजकुमारी ब्राह्मण से पूछती है, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य धर्म किया जिसके कारण उस हथनी ने सभी वीर महावीर सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली? इसमें अवश्य ही कोई भेद है। तब ब्राह्मण कुमार ने अपने मित्र कार्तिकेय स्वामी द्वारा बताए गए प्रभु के इस उत्तम व्रत के विषय में बताया कि मन भाव से मैंने देवाधिदेव महादेव का चतुर्मास व्रत को धारण किया, संकल्पित तो होकर धारण किया और उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम अपनी अर्धांगिनी स्वरूप में प्राप्त हुई। प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए उस ब्राह्मण की पत्नी राजकुमारी ने भी सत्पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना को लेकर इस व्रत को धारण किया। प्रभु की कृपा से 90 माह उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने प्राप्त हुआ और पुत्र जन्म के बाद बड़े प्रेम भाव से वह ब्राह्मण कुमार उसका लालन पालन करने लगे। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तब एक दिन अपनी माता से पूछता है, हे माँ, आपको मेरी प्राप्ति कैसे हुई? तब अपने स्वामी के द्वारा बताए गए प्रभु के उत्तम व्रत के विषय में राजकुमारी ने अपने पुत्र को बतलाया।
प्रभु का इतना सच्चा, सरल और सब मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले व्रत को जानकर उस ब्राह्मण कुमार ने भी राजपाट की मंगल कामना को लेकर इस व्रत को धारण किया। व्रत के आरंभ करते ही नजदीक के नगर के राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव आया और इसी ब्राह्मण कुमार के साथ में उस राजकुमारी का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात ही राजा जो उस राज्य के थे दिवंगत हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। तो इसी ब्राह्मण कुमार को वहां की राजगद्दी दी गई, क्योंकि राजा की पुत्र रूप में कोई संतान नहीं थी। इसी दौरान 17वां सोमवार आ गया। अब इसने अपनी रानी को कहा, कल हमें प्रभु के इस 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करना है, तुम संपूर्ण पूजन सामग्री लेकर शिवालय आ जाना। रानी बड़ी अभिमानी थी, बोले हमारे यहाँ इतनी दास दासियां हैं, अगर हम यह पूजन सामग्री लेकर जाएं तो इनके होने का क्या मतलब। वह न ही पूजन में सम्मिलित हुई, न ही पूजन सामग्री लेकर गई। ब्राह्मण कुमार ने अकेले ही बैठकर इस व्रत को परिपूर्ण किया। जैसे ही प्रभु का यह पूजन परिपूर्ण होता है, दिव्य आकाशवाणी होती है, अरे ब्राह्मण कुमार, अरे राजा, यह जो तेरी रानी है ना, इसके मन में शिव के प्रति निष्ठा नहीं है, यह शिवद्रोही है, इसने शिव जी के पूजन का अपमान किया, इसे तुरंत तू देश निकाला दे, अन्यथा इसके तेरे राज में रहने से तेरे राज में अनिष्ट होगा। शिव जी की वाणी को जानकर मंत्रियों से ब्राह्मण कुमार ने, राजा ने मंत्रणा की कि जिस राजकुमारी के कारण से राजपाट मिला, आज उसे ही निकालना पड़ रहा है। लेकिन प्रभु की आज्ञा को जानकर उसने अपनी रानी को देश निकाला नहीं दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी फटे हुए वस्त्रों को पहनकर, बिना जूता चप्पल पहने, बिना प्राण के नंगे पैर ही अपने नगर से दूसरे नगर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक बुढ़िया कपास बेचने जा रही थी। रानी कहने लगी, मैं तुम्हारी कपास को बाजार में अच्छे दाम में बिकवा दूंगी, मुझे अपनी कपास की पोटली दे दो, यह बहुत भारी होगी। बुढ़िया ने कहा, चलो मेरा कपास भी अच्छे दाम में बिक जाएगा। और रानी ने जैसे ही कपास की पोटली अपने सिर पर रखी, तो रानी के अशुभ कर्मों के प्रभाव के कारण तेज हवाएं चलने लगी और कपास की पोटली उड़कर बहुत दूर चली गई। अब तो बुढ़िया ने भी रानी को अभिशापित मानकर अपने पास से भगा दिया। अपने भाग को कोसती हुई रानी जब आगे नगर के नजदीक पहुंची, तो उस नगर के साहूकार के घर जैसे ही रानी गई, द्वारी पर जैसे ही रानी ने पैर रखी, वहां रखे हुए सारे तेल के मटके चिटक गए और तेल बहने लगा। उस साहूकार ने भी इसे अभिशापित जानकर अपने यहाँ से भगा दिया। अपने भाग को कोसते हुए रानी जब आगे वन में गई, प्यास से दुखी रानी थी, नदी का पानी पीने लगी, तो जैसे ही नदी किनारे गए तो नदी का सारा जल सूख गया। सरोवर तालाब के पास गई तो उस जल में असंख्य कीड़े पड़ गए, बदबूदार इल्लियां हो गई। उसी जल को पीकर रानी जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाती, वह अपने पत्तों को झड़ा देता, सूख जाता। वन सरोवरों की यह दुर्दशा देखकर वन में रहने वाले ग्वाले ने जब इसे इतना देखा, तो वन में रहने वाले गोसाई जी महाराज के आश्रम में जाकर गोसाई जी महाराज को सारी बातें बतलाई। गोसाई जी महाराज ने कहा, उसे हमारे आश्रम में लेकर आओ। जैसे ही ग्वालों ने पकड़कर रानी को गोसाई जी महाराज के आश्रम में लाया, गोसाई जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह कुलीन है, अबला है, आपत्ति और भाग्य की मारी है। कहने लगे, हे पुत्री, तुम हमारे आश्रम में रहो, किसी बात की चिंता मत करो। अब रानी गोसाई जी महाराज के आश्रम में निवास करने लगी, लेकिन रानी जो भोजन बनाती उसमें इल्लियां हो जाती, जो पानी लाती उसमें भी कीड़े हो जाते, जिस भी वस्तु को रानी हाथ लगाती वह नष्ट हो जाती। दुखी होकर गोसाई जी कहने लगे, हे पुत्री, तुमने ऐसा कौन सा घोर अपराध किया जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। रानी ने सारी बातें बतला दी। तब गोसाई जी महाराज कहने लगे कि तुम मन भाव से
देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ के 16 सोमवार व्रत को धारण करो और निश्चित ही तुम पर जो यह श्राप है इसी व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएगा। रानी ने संकल्पित होकर इस व्रत को गोसाई जी महाराज के आश्रम में किया। व्रत के परिपूर्ण होने पर वहां ब्राह्मण कुमार को, जो राजा थे, उन्हें रानी की याद आई और अपने सेवकों को उन्होंने कहा, जाओ हमारी रानी कहाँ किस हाल में है, इसे देख कर आओ। और राजा के सेवक निकल पड़े। चारों ओर देखकर जब गोसाई जी महाराज के आश्रम में रानी को देखा तब जाकर बतलाया। तब स्वयं ब्राह्मण कुमार गोसाई जी महाराज के पास आए और प्रणाम करके सारी बातें बतलाई कि शिव जी के रुष्ट होने के कारण मैंने उनकी आज्ञा अनुरूप इसका परित्याग कर दिया था। अब उन्हीं की आज्ञा के कारण मैं इसे लेने के लिए आया हूँ, कृपया आप हमें जाने की आज्ञा दें। राजा की बातों में सच्चाई जानकर गोसाई जी महाराज ने रानी को अपने आश्रम से जाने की आज्ञा दी। दोनों राजा रानी नगर आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, मंगल गान होने लगे। बड़े मनभाव से देवाधिदेव महादेव की महिमा का गुणगान होने लगा और सदैव राजा इस व्रत को करने लगा। भोलेनाथ की कृपा से धन पुत्र से युक्त होकर पृथ्वी लोकों के सुखों को भोग कर अंत में वह शिवलोक हो गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, इस कथा का केवल श्रवण मात्र करता है, भोलेनाथ की 16 सोमवार व्रत की पूजा में सम्मिलित होकर एक बेलपत्र शिव जी को अर्पण करता है, प्रभु उनकी सब मनोकामना सिद्ध करते हैं। इति श्री 16 सोमवार व्रत कथा परिपूर्ण। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महा